हेलो दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से बनता है रूल के हिसाब से इसे समझेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट इज एम आर, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सेम वैसे ही रहेगा। और पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर इज एम या आर, फिर प्लस बीइंग, इसमें बी लग जाता है, आईएनजी जोड़ देंगे उसमें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद सब्जेक्ट के पहले बाई सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं उस पत्र को लिख रहा हूँ, मैं उस पत्र को लिख रहा हूँ। अब हमें इसमें लिखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं उस पत्र को लिख रहा हूँ, तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या होता है, एम, और उसके बाद वर्ब है राइटिंग हो जाएगा। उस पत्र को ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा दैट लेटर, आई एम राइटिंग दैट लेटर। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब पैसिव वॉइस में बदलना है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दैट लेटर, तो दैट लेटर सबसे पहले होगा। इसके बाद दैट लेटर एक क्वेश्चन है तो वहाँ पे लगेगा इज़, दैट लेटर इज़, फिर बीइंग लगाएंगे रूल के हिसाब से। और राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। आई जब उधर जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव रूप मी हो जाता है, तो बाई मी हो जाएगा, तो पूरा बन जाएगा दैट लेटर इज़ बीइंग रिटेन बाई मी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है। जब आई ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाता है तो मी हो जाता है ना, पता है ना हम लोग को, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है। तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता है। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा आइए समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए इसका रूल कैसे बनेगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सेम वैसे ही है। इसमें सिर्फ बीइंग को ऐड कर देना और बाकी कुछ नहीं है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले देखिए रूल में होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, एम या आर, प्लस नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस नॉट, बीइंग हो जाएगा प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये बात तो हमें याद रखनी है ना कि वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहती है पैसिव वॉइस में, चाहे कोई भी टेंस हो तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनेगा। रवि अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं पढ़ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट को खोजना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन नहीं पढ़ रहा है अपनी पुस्तक, रवि। तो रवि इसमें सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिख देंगे रवि। रवि चूँकि एक वचन है तो यहाँ पे हो जाएगा इज़, रवि इज़ नॉट, पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा अपनी पुस्तक, तो रवि के साथ हिज लगेगा। रवि इज़ नॉट रीडिंग हिज बुक। पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिज बुक, तो हिज बुक सबसे पहले हो जाएगा। हिज बुक एक वचन में आता है तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज़, हिज बुक इज़ नॉट बीइंग, और रीडिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीड बाई, और रवि के पहले हम बाई लगाएंगे, बाई रवि हो जाएगा। हिज बुक इज़ नॉट बीइंग रीड बाई रवि। तो इस तरीके से ये बनता है, तो देख लीजिएगा इसी तरीके से। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, इज एम आर लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से होता है। और पैसिव वॉइस में हो जाएगा, इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर एक्टिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। इसमें भी इज एम आर पहले लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये बनता है। और इसका रूल देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे रूल में एग्जाम्पल है कि क्या रमेश उस लड़के को गाली दे रहा है, तो यहाँ पे क्या पहले आया है। तो जब क्या पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेज़ी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उसके स्थान पे इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे रमेश एक वचन है तो यहाँ पे इज़ हो जाएगा, इज़ रमेश। गाली देना की मीनिंग होती है एब्यूज़, तो एब्यूजिंग हो जाएगा।
उस लड़के को, तो दैट बॉय। इज रमेश अब्यूजिंग दैट बॉय, क्या रमेश उस लड़की को गाली दे रहा है। अब पैसिव वॉइस में बनाना है, तो पैसिव वॉइस में हम लोग ऑब्जेक्ट देखेंगे दैट बॉय, एक क्वेश्चन है तो इज इसमें भी लगेगा। इज दैट बॉय बीइंग, और अब्यूजिंग का अब्यूज्ड और बाई रमेश हो जाएगा। इज दैट बॉय बीइंग अब्यूज्ड बाई रमेश, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। सेकेंड टाइप देखिए, सेकेंड टाइप में सिर्फ क्या कर देना है, क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ जाएगा और बाकी चीज़ें वही हैं। क्वेश्चन वर्ड इज एमआर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब कुछ वही है। पैसिव वॉइस में हो जाएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एमआर जो भी लगाना रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट, फिर बीइंग लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट अगर आएगा तो नॉट लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं रामू लकड़ी क्यों काट रहा है, तो क्यों नहीं काट रहा, ऐसे भी हो सकता था। तो क्यों काट रहा है, तो क्यों बीच में आया, सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, हो जाएगा वाई। उसके बाद रामू एक क्वेश्चन है तो इज हो जाएगा, वाई इज रामू, और काटना का कटिंग, लकड़ी का क्या हो जाएगा, वुड, वाई इज रामू कटिंग वुड। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे वाई, उसके बाद वाई इज लकड़ी, वुड, वुड बीइंग, और कटिंग का कट हो जाएगा। उसके बाद रामू के पहले बाई लगाएंगे, बाई रामू, तो वाई इज वुड बीइंग कट बाय रामू। तो इस तरीके से बनेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।